जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। शुक्र यदि जन्म कुंडली में अशुभ भावों में शत्रु ग्रहों के साथ में निज स्थानों में यदि बैठा हुआ हो तो वह शुक्र हमें अशुभ फल, अरिष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। परंतु वही शुक्र यदि शुभ भावों में मित्र ग्रहों के साथ में स्वराशि में उच्चस्थ होकर के यदि बैठा हुआ हो तो वह जातक को धन, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, संतान, भूमि, वाहन आदि सुखों से समन्वित होता है। अर्थात वह ये सब सुख को प्रदान करने वाला होता है। केंद्र भावों में शुक्र स्वक्षेत्री या उच्च राशि का होकर पड़ा हो तो मालव्य योग होता है। शुभ शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को होटल, चीनी चावल, दूध बर्फी, संगीत, फिल्म इंडस्ट्री, दूरदर्शन, सौंदर्य प्रसाधन, गायन, नृत्य आदि मनोरंजन के जो भी कार्य वगैरह होते हैं वह कार्य में वह सफलता प्रदान करता है। फिर वही शुक्र यदि जन्म कुंडली में शुक्र यदि अशुभ हो तो अरिष्ट स्थानों में शत्रु ग्रहों के साथ में यदि बैठा हुआ हो तो वह आर्थिक तंगी, स्त्री सुख में कमी, प्रमेह जो रोग होता है, प्रमेह रोग, गुप्त रोग, गले का रोग, पीठ संबंधित समस्या, कुष्ठ रोग, गर्भाशय संबंधित समस्या वगैरह उत्पन्न हो जाता है और सांसारिक जो भी सुख वगैरह है उसमें कमी रहती है। शुक्र यदि नीचादि अशुभ अवस्था में होने से वैवाहिक सुखों में कमी एवं विलंब आदि का कारण भी बनता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें उसकी जो शुक्र का जो अरिष्ट अशुभ जो फल है उसको निवारण करने के लिए उसका जो उपाय वगैरह है वह उपाय हमें करना चाहिए। तो शास्त्रों में बताए अनुसार से शुक्र की अरिष्ट शांति के लिए हमें शुक्र ग्रह के लिए व्रत करने का भी विधान है। तो हमें व्रत कर सकते हैं हम लोग। यह व्रत जो शुक्र ग्रह का व्रत है वह धारण करने से धन, विवाह कार्यों में विलंब का जो कारण है, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि तथा शुक्र जनित संपूर्ण जो व्याधि वगैरह होता है, जो अरिष्ट जो दोष वगैरह होता है वह सब कुछ शांत हो जाता है, शांति हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी जो शुक्ल पक्ष होता है वह शुक्ल पक्ष के प्रथम जो शुक्रवार होता है वह शुक्रवार यदि ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो बहुत शुभ है। तो ऐसे समय में हमें यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए और यह जो शुक्र का व्रत है ये कम से कम भी 7, 21 या 31 व्रत हमें करना चाहिए। विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि आषाढ़ महीना, कार्तिक महीना और पौष महीना में मास में यह व्रत को हम लोग प्रारंभ ना करें तो अच्छा है। बाद बाकी जो भी मास है वह मास में हम लोग यह व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो शुक्र ग्रह का जो अरिष्ट दोष है वह अरिष्ट दोष वगैरह निवारण के लिए उसकी जो सामग्री होती है वह सामग्री भी हम लोग दान कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र की अरिष्ट दोष निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? चांदी, चावल, मिश्री, दूध, दही, दूध से बनी हुई
कोई भी वस्तु वगैरह हो, बर्फी आदि, सफेद जो श्रीखंड चंदन होता है, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प इत्यादि जो भी वस्तु हमें प्राप्त है वह वस्तु को हमें दान करना चाहिए। और शुक्र का जो अरिष्ट जो दोष है वह दोष निवारण के लिए हमें शुक्र का जो वैदिक मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, बीज मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, उसका हम लोग जप करा सकते हैं। तो जाप कराने से भी इसका जो अरिष्ट जो दोष है वह दोष निवारण हो जाता है। तो कम से कम भी हमें 16,000 की जो संख्या है वह संख्या में जाप कराना चाहिए। और इसका जो अरिष्ट दोष है वह अरिष्ट दोष निवारण के लिए हमें जो शुक्र सूक्त है वह सूक्त का हम लोग पाठ कर सकते हैं, शुक्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री शुक्र स्तवराज जो स्तोत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं, शुक्र कवच का हम लोग पाठ कर सकते हैं। और हमें एक विशेष ध्यान देना है कि जब हम लोग यह व्रत को शुक्र का यदि हम लोग व्रत धारण कर रहे हैं तो उस समय में शुक्र अस्त वगैरह हो रहा हो तो उस समय में हमें प्रारंभ नहीं करना है। जब शुक्र उदय हो जाता है तो उसके बाद में ही शुक्र उदय के समय में ही हमें प्रारंभ करना चाहिए। शुक्र अस्त में हमें यह व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।